नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 12th के VVA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर मेरा नोट्स नहीं टकराया आपको तो जितना मन करो उतना गाली दीजिएगा हमको। दोस्तों, सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। आप लोग जानते हैं कि टाइम बहुत कम है, इसलिए आपके लिए लेकर आ गए हूँ नोट्स में। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए हुए आज का टॉपिक। और हाँ, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि आगे किस विषय का नोट्स दूँ। दोस्तों, पहला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1906 ईस्वी। अगला प्रश्न है दोस्तों, कॉर्नवालिस कोड कब बना था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1793 ईस्वी में। पूना समझौता कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1932 ईस्वी में। संसद क्या था? दोस्तों, आप लोग जानबे करते हैं कि संसद क्या था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, संसद स्वर्ण सिक्का था। अगला प्रश्न है, दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1875 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत का पहला हिल स्टेशन कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, शिमला हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा। अगला प्रश्न है दोस्तों, डांडी किस राज्य में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। डांडी है गुजरात में दोस्तों। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1853 ईस्वी में। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1917 ईस्वी। दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटा लिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। तुजक ए बाबरी किसकी रचना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबर की रचना। तुजक ए बाबरी बाबर की रचना है। हम्पी की खोज कितनी शताब्दी में हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 18वीं शताब्दी में। निकोलो कोंटी किस देश के यात्री थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा इटली के निकोलो कोंटी यात्री थे दोस्तों। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब किए थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1336 ईस्वी में। हम्पी किस राज्य से संबंधित है? हम्पी विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है दोस्तों। वजीर का अर्थ क्या होता है? वजीर का अर्थ होता है प्रधानमंत्री। दीवान का अर्थ क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वित्त मंत्री। रायदास किस जाति से आते थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा चमार। काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बल्लभाचार्य। दोस्तों, अगर एक भी क्वेश्चन मेरा गलती हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में इसका बता सकते हैं। एक भी क्वेश्चन गलती नहीं होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में हल का परिणाम कहाँ से मिला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा से। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु। स्तूप का संबंध किस धर्म से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से। पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष खुदाई की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1921 ईस्वी में। दयाराम सनी ने करवाए थे दोस्तों। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल है भगवा नदी के किनारे स्थित दोस्तों। कालीबंगा कहाँ स्थित है? कालीबंगा राजस्थान में। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिसेन। कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 78। दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की? मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कांस्य युग की। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त काल। मौर्य काल में नहीं मार देना दोस्तों, ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। गुप्त काल इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन डाउट हो या नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसका आंसर बता देंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी बुकानन कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वेक्षक। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा मुनरो एवं रीड। अस्थाई बंदोबस्त किसके संबंधित है? कॉर्नवालिस से। 1857 के विद्रोह के समय कानपुर के नेता कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा नाना साहेब टोपे। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय पटना का नेता कौन था? पीर अली। दोस्तों, इसमें से कोई ना कोई एक जरूर आता है। अगला प्रश्न है, 1857 के समय बिहार के नेता कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा वीर कुंवर सिंह। दोस्तों, बोले हैं ना कोई तीनों में से एक न एक कोई आएगा।
1857 के विद्रोह किस तारीख को हुआ था? 10 मई को हुआ था 1857 का विद्रोह। गद्दर को किसने एक क्रांतिकारी कहा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। व्यापक सिद्धांत किसके संबंध में है? डलहौजी के। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? 1911 ईस्वी में। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? 1931 ईस्वी में। दोस्तों एक कन्फ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, 11 और 31 ठीक से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय कमेटी का गठन कब हुआ? 23 नवंबर 1919 ईस्वी में। महात्मा गांधी जी आत्मकथा किस भाषा में लिखे? गुजराती में, क्योंकि वह गुजरात के रहने वाले थे तो गुजराती में लिखे दोस्तों। और इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न दोस्तों, महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब आए? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1915 ईस्वी में। बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1905 ईस्वी में। और मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरुआत किए थे? 1920 ईस्वी में। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में स्थापित किए थे, शुरू किए थे दोस्तों। नौवां कानून किसने तोड़ा था? महात्मा गांधी जी ने तोड़े थे। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था दोस्तों। बताया था ना, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ था। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुई थी? 1917 ईस्वी में। पूना समझौता किस वर्ष हुई थी? 1932 ईस्वी में। भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 ईस्वी में। अगला प्रश्न है दोस्तों, काला कानून किसको कहा जाता है? रॉलेट एक्ट को। अगला प्रश्न है दोस्तों, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़े थे? इसका आंसर होगा ब्रह्मचर्य। तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? जहांगीर। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस सम्राट ने किया? अकबर। पुरातत्व किस भाषा से लिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत भाषा से लिया गया है पुरातत्व। अगला प्रश्न है, संस्थाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 ईस्वी में सिद्धू और कान्हू के बीच हुआ था दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए ओ हुम। दीन ए इलाही किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अकबर से संबंधित है दीन ए इलाही। फिर से आया है, पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? 1932 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। काला कानून किसे कहा गया है? काला कानून रॉलेट एक्ट को कहा गया दोस्तों। काला कानून पारित हुआ था 1919 ईस्वी में। आईने ए अकबरी को कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों? आईने अकबरी 5 भागों में बांटा गया है दोस्तों। आप लोग कन्फ्यूज ना होइएगा, या 3 भाग में बहुत लोग मार देते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर होगा 5 भागों में। अगला प्रश्न है, अकबरनामा की रचना किसने की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अबुल फजल। अगला प्रश्न है, एलौरा का कैलाश मंदिर किस राजवंश ने बनवाया? राष्ट्रकूट। 16 महाजनपदों में सर्वाधिक शक्तिशाली कौन था? मगध। पुराणों की संख्या कितनी है दोस्तों? ऐसा आप लोग जानवे करते हैं, पुराणों की संख्या 18 है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कौटिल्य। और दूसरा शब्द में चाणक्य, विक्रमादित्य इसी का नाम है। वजी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है गणतंत्र। गणसंघ में नहीं मारिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं। पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे, चांदी एवं तांबे के। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? उदयभद्र। उद्यान। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में है तक्षशिला विश्वविद्यालय दोस्तों। फनहान किसने शासन काल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में फनहान भारत आया था दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? 78वां ईस्वी में हुआ था दोस्तों। अगला प्रश्न है, तुजक ए बाबरी किसकी रचना है? बाबर की। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। आईने अकबर को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। अगला प्रश्न है, अकबर का वजीर कौन था? बैराम खान। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया था? दक्षिण भारत में। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? सरकार के नाम से जाना जाता। दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने करवाया था? जहांआरा ने। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर लीजिए दोस्तों, और साथ में सब्सक्राइब कर लिए ऐसे ऐसे वीडियो के लिए। मैं और भी ऐसा वीडियो बनाऊंगा। थैंक्स। ओके बाय दोस्तों।